कतर में 2 साल का वर्क वीसा में जाना चाहते तो कितना रुपया आपका खर्चा होता है। बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कतर में जाने के लिए कितना खर्चा होता है, टोटल आपको मेडिकल मिला के कम्प्लीटली कितना खर्चा होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हो कतर में जाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है और कौन सा जेन्युइन प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जाएंगे तो रुपया चोट होने का डर नहीं रहेगा और कम्प्लीटली सेफ रहेगा। तो इस वीडियो में आप लोग फुल्ली डिटेल्स बताने वाला हो। अगर कतर में जाने के लिए सोच रहे हैं कि कतर का किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने वाला है, कतर का 2 साल का जॉब वीसा में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को फुल्ली डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। कतर का वर्क वीसा में जाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, कितना रुपया आपको देना चाहिए, अभी जो 2 साल का वर्क वीसा का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, ऑफिस चार्ज कितना चल रहा है, कि आप एजेंट के थ्रू जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबको मिलता रहेगा। अगर कतर का 2 साल का वर्क वीसा में जाना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया आपका खर्चा होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, जो जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस भी कैसे ढूंढेंगे, सब कुछ इस वीडियो आप लोगों को बताने वाला हो। इसलिए वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें, बहुत ही आपको काम में आ जाएगा। अगर कतर में जाना चाहते हैं कि आप नया है, कतर में जाने के लिए सोच रहे, क्या गल्फ कंट्री में जाने के लिए सोच रहे, तो आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेगा ये वीडियो, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें। पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, सिर्फ कतर में नहीं, अगर गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो तो पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीज आपको किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देना पड़ेगा गल्फ कंट्री का। तो बहुत सारे जो कंसल्टेंसी ऑफिस है, बहुत सारे एजेंसी है, जेन्युइन ऑफिस कैसे ढूंढेंगे, तो पहले एक काम आपको करना है, जेन्युइन ऑफिस ढूंढना है। जेन्युइन ऑफिस का सहारा नहीं लेके जाएंगे तो आपका रुपया चोट हो सकता है, आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और अब जिस कंपनी जाएगा वो कंपनी भी सही नहीं रहेगा और आपको जितना सैलरी का एग्रीमेंट होगा उतना सैलरी जाने के बाद भी आपको नहीं भी मिल सकते। इसलिए आप जिस कंसल्टेंसी ऑफिस के थ्रू जाने के लिए सोच रहे वो कंसल्टेंसी ऑफिस कैसा है पहले जांच करिए, उसके बाद उस कंसल्टेंसी ऑफिस का सहारा लेकर जाए। अगर आप इंडिया से है और आप इंडिया में जो जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में बताया है जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस को कैसे ढूंढेंगे और जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस को कैसे जांच करेंगे, तो उस वीडियो में बताया। वो वीडियो देख के आप जांच कर सकते हैं, वो वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं वो कंसल्टेंसी ऑफिस का लाइसेंस है क्या, पूरा आप सारा डिटेल्स उससे ऑफिस के बारे में चेक कर सकते हैं। तो आप जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस आपको मिल जाएगा और उसी कंसल्टेंसी ऑफिस के सहारा लेके आपको कतर में क्या गल्फ कंट्री में जाना है। अगर आप कंसल्टेंसी ऑफिस ढूंढ लिया है उसके बाद आपको किसी भी कंपनी का जब जॉब आएगा, चाहे कतर का किसी भी कंपनी का जॉब आएगा तो उस कंपनी का आप इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने से पहले, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू देने से पहले ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए और जिस कंपनी में जा रहे हो कंपनी कैसा है, क्योंकि कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है, क्योंकि सप्लाई कंपनी जाने के बाद बहुत सारे भाई ने प्रॉब्लम में पड़ गया है, प्रॉब्लम में अभी भी है। क्योंकि अगर जिस कंपनी में जाएंगे, गल्फ कंट्री में जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी सही नहीं रहेगा, वो कंपनी टाइम टाइम सैलरी नहीं देगा तो जाने के बाद भी आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। क्योंकि जाने के टाइम में आपको ज़्यादा रुपया खर्चा हो रहा है और अभी जो खर्चा भी जो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोविड का सिचुएशन आने के बाद जो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि कतर में जाने के बाद आप गल्फ कंट्री जाने के बाद आपको होटल में रहना पड़ रहा है, तो क्वारंटाइन का अलग सा खर्चा आपको हो रहा है, होटल का अलग सा खर्चा हो रहा है। इसीलिए आपका जो वीसा का जो कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा रुपया खर्चा करने के बाद भी अगर आप सही कंपनी में नहीं जा पाएंगे, टाइम टाइम सैलरी नहीं मिलेगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप जितना रुपया ला के जाएंगे और रुपया बर्बाद भी हो सकते हैं। और आप जिस वीसा में जा रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा वीसा में जा रहे हैं। अगर आप मल्टी एंट्री वीसा में कतर में जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपको जो वीसा केबीसी मेडिकल करने के बाद ही मिल रहा है वही वीसा में आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप जिस कंपनी का वीसा लेके जाने के लिए सोच रहे हैं, जिस कंपनी के इंटरव्यू देने से पहले आप जिस एजेंसी का सहारा लेके जा रहे हो एजेंसी को पूछ सकते हैं, क्या उस ऑफिस को पूछ सकते हैं आपका जो वीसा मिलेगा, कतर का जो वीसा मिलेगा, कौन सा वीसा मिलेगा, क्या उस वीसा का केबीसी मेडिकल होगा। अगर केबीसी मेडिकल होगा तो आप उस वीसा में भरोसा करके आप जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका नॉर्मल मेडिकल होगा, मल्टी एंट्री वीसा दे रहे हैं, कि आप दूसरा वीसा दे रहे हैं, तो आप उस एजेंसी को बोल सकते हो, उस एजेंसी का सहारा लेके जाएंगे, कतर में जाएंगे। तो कतर में जाने के बाद आप कतर में अकामा लगाने के लिए प्रॉब्लम होगा और कतर में बहुत सारे चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप कौन सा वीसा में जा रहे हैं ये भी मैटर करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, कौन सा वीसा में आपको जाना चाहिए। देखिए, आपको सिर्फ एक ही वीसा में जाना चाहिए, आपको वर्क वीसा में जाना चाहिए, वो भी जो केबीसी मेडिकल करके जो वीसा मिल रहा है सिर्फ वही वीसा में आपको जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, आपको केबीसी मेडिकल करके जो वीसा मिलेगा उसी वीसा में आपको जाना चाहिए। कम खर्चा में जाना चाहते हैं कतर में, बहुत सारे फ्री रिकमेंड भी होता है,
फ्री रिक्रूटमेंट में आप जा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आप काम में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, काम में थोड़ा आपको जानकारी रहेगा तो आप फ्री रिक्रूटमेंट का सहारा लेकर जा सकते हैं। फ्री रिक्रूटमेंट जाएंगे तो खर्चा आपको बहुत ही कम होगा, सिर्फ आपको फ्लाइट टिकट का खर्चा होगा कतर में जाने के लिए, और आपको खर्चा नहीं होगा। बाकी जो कुछ खर्चा होगा पूरा कंपनी प्रोवाइड करेगा। फ्री रिक्रूटमेंट लेके आप जा सकते हैं, बहुत ही कम खर्चा में आप कतर में जा सकते हैं। इस तरह से बहुत भाई जाते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें थोड़ा आपको काम जानकारी होना चाहिए। काम जानकारी रहेगा तो फ्री रिक्रूटमेंट में आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन आप हेल्पर है, आप नया जाना चाहते हैं कतर में, एक बार भी नहीं गया है, आप गल्फ रिटर्न नहीं है, तो आप उस टाइम में तो उस सिचुएशन में आपको फ्री रिक्रूटमेंट में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं, नामुमकिन नहीं है, फ्री रिक्रूटमेंट में फिर भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही कम चांस है जॉब मिलना, थोड़ा कम चांस होता है, लेकिन फिर भी आपको जॉब मिल सकते हैं। फ्री रिक्रूटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी भी ऑफिस का सहारा लेके जाए, जो जेन्युइन ऑफिस है, जेन्युइन ऑफिस पहले ढूंढिए और उसको जांच करने के बाद ही उस ऑफिस का सहारा लेके जाए। बहुत ही कम खर्चे में आप कतर में जा सकते हैं, कि गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप 2 साल का वर्क वीसा में कतर में जाना चाहते हैं तो अभी का जो मार्केट प्राइस है 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा करके आराम से कतर में जा सकते हैं, और कतर का 2 साल का वर्क वीसा में जा सकते हैं। जो QVC मेडिकल करके जो वीसा मिल रहा है उसी वीसा लेके कतर में जा सकते हैं। इसके लिए आपका खर्चा अगर डायरेक्ट ऑफिस का थ्रू जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार रुपया में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और कतर में 60 से 70 हज़ार रुपया में आप जा सकते हैं। लेकिन वही काम के लिए अगर साहब एजेंसी का थ्रू जाएंगे, क्या एजेंसी का थ्रू जाएंगे, थोड़ा खर्चा आपको ज़्यादा होगा। उस टाइम में खर्चा आपका 1 लाख रुपया भी कॉस्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपया से ज़्यादा खर्चा हो सकते हैं। इसमें डिपेंड करेगा वो साहब एजेंसी के ऊपर, क्या आप एजेंसी के ऊपर। और कम खर्चा में जेन्युइन काम चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑफिस का सहारा लेके जाना है, डायरेक्ट ऑफिस का थ्रू जाना है, तो आपको बहुत ही कम खर्चा होगा, बहुत ही कम खर्चे में आप कतर में जा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन में जाना चाहते हैं, प्लम्बर में जाना चाहते हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं, क्या आप दूसरा कुछ हेल्पर का ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो लगभग खर्चा एक ही होता है, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा होगा। लेकिन वही वीसा पाने के लिए अगर आप एजेंसी का सहारा लेके जाएंगे, क्या साहब एजेंसी का सहारा लेके जाएंगे, तो खर्चा आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें 1 लाख रुपया खर्चा हो सकते हैं। 2022 में जो मार्केट प्राइस है, किसी भी कंसल्टेंसी ऑफिस का थ्रू जाएंगे, जो डायरेक्ट ऑफिस का थ्रू जाएंगे, तो खर्चा आपको 60 से 70 हज़ार रुपया में आपको आराम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप फोरमैन में जा रहे हैं, क्या आप सुपरवाइजर में जा रहे हैं, क्या इंजीनियर का पोस्ट में जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगा तो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन आपको खर्चा 1 लाख रुपया नीचे ही होगा, 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आपको डिपेंड करेगा आपका सैलरी कितना आ रहा है, कितना सैलरी आपको मिल रहा है, वो कौन सा कंपनी में जा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप इंजीनियर पोस्ट में जा रहे हैं तो इंजीनियर के लिए अलग सा फ्री रिक्रूटमेंट रहता है, बहुत सारे फ्री रिक्रूटमेंट भी होता है। और डायरेक्ट जॉब आप काउंसलर के भाया, आप काउंसलर से सहारा लेकर जा सकते हैं। कंपनी का जो ऑफिशियली वेबसाइट रहता है, उस वेबसाइट का थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर पोस्ट का ऊपर में जितने सारे पोस्ट है, पूरा पोस्ट का कंपनी का जो मेन वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में अप्लाई करके आपको जॉब मिल सकते हैं। आप सुपरवाइजर है, क्या फोरमैन है, क्या आप वर्कर है, तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी काउंसलर का भाई लेके आपको जाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट जॉब बहुत ही कम मिलता है। अब पाने के लिए आपको किसी भी काउंसलर का सहारा लेना ही पड़ेगा, और किसी भी काउंसलर का सहारा लेकर आप आराम से जॉब मिल सकते हैं। अच्छा जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे जो ऐप्स है, बहुत सारे पोर्टल है, उसमें आप लॉगिन करके रख सकते हैं। उस जैसे जॉब का रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको नोटिफाई कर देते हैं। और आपको जानकारी मिल गया है कतर में जाने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, 2 साल का वर्क वीसा पाने के लिए कितना खर्चा होता है, वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।